हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का फुली डेडिकेटेड के साथ क्लास करने वाले हैं, जो कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। हम लोग एक एक करके बिल्कुल बेसिक से सारे सवाल पर विचार करेंगे, जो कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट यानी बिहार कार्यालय परिचारी के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। चलिए बेकार समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने सेशन पर आ जाते हैं। इससे कुछ पहले हम लोगों को विशेष जानकारी हो जाए। ये मेरा चैनल जो है बिहार सिलेक्शन किट, चैनल का क्या नाम है? बिहार सिलेक्शन, SELECTION किट 247 है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देने से कुछ पूंजी नहीं लगता है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और आप लोगों को सीखने में भी मौका मिलेगा। चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन की 247। सब्सक्राइब कर देने से आप लोगों को फायदा क्या होगा कि आने वाला नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है, जिससे कि सारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला सवाल कहता है, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? चार क्रमिक। पहला सवाल कह रहा है चार क्रमिक क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? उनमें सबसे बड़ी सबसे लिखना था सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है ना। चार सम संख्या, चार क्रमिक यानी लगातार। क्रमिक लिखिए या क्रमागत लिखिए, एक ही बात होता है। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27 दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला संख्या x, दूसरा x+2, तीसरा x+4 और चौथा क्रमिक कह रहा है ना, x+1 हो जाएगा, x+2, x+3। क्रमिक और सम दोनों की बात कर रहा है। लिखिए x+2, x+4, x+6। ठीक है ना। तो औसत अब देखिए क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या। तो लिख दीजिए सभी संख्या का x+2, x+4, x+6 बटे 1, 2, 3, 4, संख्या 4। इसका योग कितना दिया, औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया है 27। जोड़ दीजिए x, x2x, x3x, x4x।
2 4 6 12 बट्टे 4 27। ठीक है, अब कर दीजिए गुना। 27 को 4 से लिख दीजिए 4x प्लस 12 बराबर 7 चौका 28, 4 दूना 8 1 9, 4x बराबर 98 माइनस 12, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 7, x बराबर 76/4 काटिए। 4 1 के 4 बच गया 2, 18 चौका 72। चलिए 1 नंबर सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, चार क्रमिक सम संख्या यानी लगातार सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होगा, x होगा, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4 और चौथा हो जाएगा x प्लस 6, जो कि सम संख्या कह रहा है। अब देखिए औसत बराबर किसी भी संख्या का एवरेज यानी औसत जब निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा उनकी कुल परीक्षणों की संख्या। यहाँ लिखिए औसत, औसत बराबर हो जाएगा सभी संख्या का योग यानी सब संख्या को जोड़ दीजिए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बट्टे 4 और इसका औसत दिया है 27। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, x यहाँ पर 2x, x फिर 3x, फिर x 4x प्लस 2 4 6 6 12 बट्टे 4 बराबर 27।
कॉमन ले लीजिए, x+3 बच जाएगा बट्टे 4 बराबर 27। ए x कट जाएगा, क्या बच गया, x+3 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 3, ये हो जाएगा 24। x का वैल्यू 24 है। x का मान आने का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या का मान आ गया 24। यहाँ मान क्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसको क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या, तो लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। संख्या क्या है, x+6, तो x का वैल्यू कितना है 24, 24+6 यानी 30। सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, 30। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें सीधा सा है, कह रहा है चार क्रमिक सम संख्या। सम संख्या की बात जब करें तो पहला सम संख्या होगा x, दूसरा x+2, तीसरा x+4 और चौथा x+6। और औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग बटा उनकी कुल संख्या। सबको क्या किया गया, जोड़ दिया गया और जितना संख्या है उस संख्या से उसको भाग दे देना है। और इसका औसत तो 27 दिया ही है, कुछ नहीं था इसमें। चलिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कहता है 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5:6 हो जाए। बहुत आसान है, देखिए क्या कह रहा है, 2:5 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। इसमें क्या करने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि यह 5:6 हो जाए, जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5:6 हो जाए, हो जाए। इसमें जोड़ने की बात कर रहा है 2:5 में, तो 2:5 को पहले लिख लेना है। जिसमें जोड़ने की बात करेगा उस संख्या को पहले लिख लेना है, उसके बाद जितना इसको चाहिए उस संख्या को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जिसमें जोड़ने के लिए कह रहा है पहले उसको लिखना है और जितना इसको जोड़ने के बाद चाहिए उस संख्या को बाद में लिखना है। अब दोनों को कर देना है कंप्रोमाइज, बीच वाले को बीच वाले के साथ और दोनों साइड वाले को साइड वाले के साथ, ठीक है। गुना कर देंगे, 2 को 6 से कितना हो जाएगा 12, और 5 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका ले लेना है अंतर, अंतर कितना हो जाएगा 13। कहने का सीधा मतलब हुआ कि 2:5 में 13 अगर जोड़ दिया जाए तो यह 5:6 में बदल जाएगा। देखिए कैसे, 2:5 है और इसमें 13 जोड़ना है, इसमें भी 13 जोड़ना है, यानी दोनों में 13 13 जोड़ देंगे। जो काम करेंगे दोनों में करना है। तो इसमें 13 में जोड़ देंगे तो 13 5 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 2 15। काटेंगे तो
3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, फिर 3 से काटेंगे 6 तिया 18, 5/6 आ गया। बस आंसर क्या हो जाएगा 13। 13 जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा ये 5/6 में बदल जाएगा। चलिए कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है दो संख्याओं की अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 है। और उन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर और उन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। तो वह कौन सा संख्या है? वह कौन सा संख्या सा संख्या है? ठीक है। संख्या दिया जो है वो कितना है 2:3, यानी 2:3 दिया हुआ है। तो इसको लिख दीजिए 2x बट्टे 3x। और प्रत्येक पद में कितना जोड़ने की बात कर रहा है 8 जोड़ना है। प्रत्येक में कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़ दीजिए इसमें भी और 8 इसमें भी जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, यानी 3:4 हो जाता है। ठीक है। अब चलिए इसको गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, यानी नीचे वाले को ऊपर के साथ ऊपर वाले को नीचे के साथ। तो इस 4 को ऐसे गुना करना है, इस 4 को इस 2 के साथ गुना करेंगे 8x हो जाएगा। 4 को फिर 8 के साथ करेंगे तो 32, फिर इस 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9x, फिर इस 3 को 8 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है। ये प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स। और ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 24 माइनस 32 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 8 32। ये माइनस और इसका माइनस, दोनों माइनस कट जाएगा तो क्या हो गया एक्स का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है। कह क्या रहा है दोनों संख्या का योग कह रहा है। ठीक, अब लिख दीजिए दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग। तो पहला संख्या क्या था 2x है,
और दूसरा संख्या 3x है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5x, और x का वैल्यू कितना है 8, तो 5 गुना 8 यानी 40 आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, कह रहा है दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 लिख दिए और दोनों को x x मान लिए। जोड़ने की बात कर रहा है 8, दोनों में 8 जोड़ देना है, और इसका अनुपात वैल्यू दिया हुआ है, जोड़ने पर जो मान आएगा दिया हुआ है 3:4, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ तिरछा गुना कर देना है, बस हो जाएगा। और लास्ट में क्या करा है, दोनों संख्या का दोनों संख्या को जोड़ करके और x का जो वैल्यू है उससे इसको गुना कर देना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बोलिए। अगर सवाल में कोई दिक्कत हो, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, किसी सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बतावें, कमेंट में जवाब पूछें। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, करा किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह चौथा नंबर में कह रहा है किसी संख्या में 50 प्रतिशत जोड़ने पर किसी संख्या में 50% जोड़ने पर वह 50 के बराबर बराबर हो जाता है, हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या है, सी संख्या है। किसी संख्या में 50% जोड़ने पर 50 के बराबर हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें क्या जोड़ना है 50% जोड़ना है। ये संख्या जो है x है, इसमें जोड़ना है 50 जोड़ देंगे तो वह संख्या कितना आ जाता है, फिर x ही आ जाता है। ठीक, जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10 से कट जाएगा, क्या बच गया x/2 प्लस 50 बराबर x प्लस 100/2 और यहाँ पर ही x हो गया।
चूंकि अब करना है क्रॉस गुना। अब क्या करना है? क्रॉस गुना। कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है और इसको ऐसे गुना करना है, तिरछा गुना करना है। इस एक को x के साथ गुना करेंगे तो x होगा, प्लस इसी एक को 100 के साथ गुना करेंगे तो 100 होगा, बराबर इस दो को x के साथ गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x माइनस 2x बराबर ये प्लस में बराबर की साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 100। ये माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया? 100। बस यही इसका आंसर है। इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है किसी संख्या में 50% जोड़ने पर 50 किसी संख्या में 50% जोड़ने पर 50 के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है? बहुत आसान था। चलिए सवाल नंबर 5वां। कह रहा है 75 में कितना से गुना करें? कितना से गुना करें करें कि गुना करें कि वह 85 हो जाए, वह 85 हो जाए। 75 में कितना से गुना करें कि वह क्या हो जाए? 85 हो जाए, है ना। तो मान लीजिए 75 में हमको x से गुना कर देने के बाद 85 हो जाए, तो 75 गुना x कर दें और होना कितना चाहिए? 85। लिख दीजिए 85, तो हो जाएगा 75x बराबर 85। x बराबर क्या हो जाएगा? 85/75, काट दीजिए। 17 पचे 85, 5 से भी कट जाएगा, 15 पंचे 75, 5 से भी कट जाएगा। क्या आ गया? 17/5। आज तक के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।